तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस। तो इससे पहले हम ऐसा नहीं लिखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो मैंने आपको ऐसे ही जनरल में बताया था कि हमको हर एक केस में इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में खुद डिफरेंस समझ आएगी। तो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, ठीक है ना। वाई एक्सिस को यहाँ पे अगर आप खुद देखोगे, वाई एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो जो लाइन जिसकी आपको क्या निकालना है इक्वेशन। तो वाई एक्सिस के भी दो पार्ट्स हैं, एक अबव द ऑरिजिन और एक बिलो द ऑरिजिन, ठीक है। बिलो द ऑरिजिन मीन नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, हाँ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, तो मतलब ये जो है ना वाई एक्सिस जहाँ पे कट कर रहा है तो डिस्टेंस जो है दैट इज 2 यूनिट्स, बट साथ में क्या लिखा है अबव द ऑरिजिन, क्योंकि अगर बिलो द ऑरिजिन होता यहाँ से पॉइंट डालना था, बट यहाँ पे क्या है 2 यूनिट्स अबव द ऑरिजिन का मतलब है कि अगर यहाँ पे 1 होगा यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे वो जो लाइन है ना वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और साथ में क्या लिखा है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री, 30 डिग्री कैसे बनेगा ऐसे, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधे यहाँ से 30 डिग्री एंगल दिया गया है, आप डायरेक्ट देखो। अगर आपको लग रहा है कि ये इतने बड़े क्वेश्चन से कैसे आएंगे, पता है मुझे ये नहीं आएंगे, आपको आपको जो मैं दे रहा हूँ सिर्फ आपको ये जो बेस है, आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री सब कुछ इससे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन भी आएगा आप विद इन फ्यू सेकंड्स आप कर सकते हैं। देखो अगर आपको ये फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पे दैट इज 30 डिग्री है, आप यहाँ से भी 10 30 डिग्री लगा सकते हैं, और 10 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3, मतलब आपका स्लोप है 1/√3। देखो यहाँ पे क्या है 2 है ना, कहाँ पे वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा दैट इज 0,2, तो यहाँ पे पॉइंट बना, यहाँ पे स्लोप है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ये दो। तो ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और विद इन फ्यू सेकंड्स कर सकते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया कि करना कैसे है एग्जाम में। इस वक्त मेरा जो सिर्फ कंसंट्रेट है वो इसी पे है कि आपकी जो बेस है ना, आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे समझ आना चाहिए। तो 2 यूनिट्स का मतलब है अबव द ओरिजिन 2 यूनिट्स यहाँ पे, और एंगल कितना है 30 डिग्री, आया समझ। तो अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 2 है, तो आपको इक्वेशन ऑफ ये जो लाइन है ना इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलेगा, अगर पॉइंट ये जो एंगल गिवन है तो आपको इससे स्लोप निकलेगा कैसे, एंगल थीटा, टेन थीटा से निकालते हैं हम, टेन थीटा दैट इज थीटा मीन्स एंगल, तो थीटा के बदले 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/√3, आपका स्लोप आ गया, ठीक है। तो आपको पता चला स्लोप। यहाँ पे क्या है वाई एक्सिस पे पॉइंट जो है ना ये 2 है, तो मतलब ये इस लाइन पे भी है ना जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। इस पॉइंट इस लाइन पे एक पॉइंट है यहाँ पे 2, तो आप इस 2 को इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट को हम इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं कार्टेशियन प्लान पे। तो आपका जो 2 है ना ये वाई कोऑर्डिनेट है, क्योंकि वाई एक्सिस पे 2 है, तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट 2 है। तो आप मुझे बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वैसे ही वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और आपको यहाँ पे 2 लिखना है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो 0,2 है, 0,2 का मतलब क्या है एक पॉइंट है आपको, और स्लोप भी गिवन है, ठीक है ना। ये जो 0,2 है आपका जो पॉइंट बना दैट इज 0,2, इसको आपको क्या करना है x1, y1 लिखना है, और आपका जो स्लोप बनता है दैट इज m जो है ना दैट इज 1/√3। तो आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x-x1। तो आपको ये जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन है ना इसकी एप्लीकेशन समझ आएगी। तो y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, इज इक्वल टू m का वैल्यू 1/√3 है, x-x1 का वैल्यू 0 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से और कुछ सालों कर सकते हैं आप, √3 को आप यहाँ से भी शिफ्ट कर सकते हैं, √3 दैट इज √3y -2 इंटू √3, 2 इंटू √3, 1 इंटू एक्स, 1 तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है ना। तो ये जो आपकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट इज √3 बाई
-2√3x, ठीक है ना। जैसे आपको मर्जी है, आप इसको भी यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसे देखो, अगर हम ये जो है ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या रखेंगे, -2√3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे राइट हैंड साइड में x, ये जो यहाँ से √3y है इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, -√3y। तो आपकी इक्वेशन जो है ना, आपका ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जैसे भी है ना। तो आपको खुद फिर इसको बनाना है, तो वो तो हम नहीं बता सकते हैं कि ऑप्शन कैसे हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन, ये तो इससे पहले भी मैंने आपको क्लियर किया है, पासिंग थ्रू, जो कि कहाँ से पास हो रहा है, 2 पॉइंट्स कौन कौन सा पॉइंट, -1, एंड 2, -4। देखो आपको क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, आपको इक्वेशन ऑफ है लाइन निकालनी है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस पॉइंट को आप लिखो x1, इस पॉइंट को आप लिखो y1, यहाँ पे x2 y2। आपको पता ही है ना कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैसे निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ है लाइन y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x-x1। जैसे अगर आपको एक पॉइंट भी होगा यही इक्वेशन यूज करनी है, अगर आपको 2 पॉइंट्स भी होंगे यही इक्वेशन यूज करनी है। बस थोड़ा सा फर्क है, क्या है फर्क, y-y1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है इज इक्वल टू, बस यहाँ पे इतना ही देखना है कि m जो है ना, m मीनस स्लोप, जहाँ पे एक पॉइंट होता है वहाँ पे स्लोप गिवन होता है या एंगल गिवन होता है, तो हम बाद में स्लोप ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्लोप निकालना है तो स्लोप कैसे, 2 पॉइंट्स गिवन है, आपको क्या करना है, स्लोप आपको पता है कि 2 पॉइंट से कैसे निकालते हैं। तो आपको सिंपली लिखना है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो ये ज़रूरी लिखना नहीं है, इसका मतलब ये है कि y कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करना है, -4 - 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, और यहाँ से -1 है तो ये बनेगा +1 - 5 डिवाइडेड बाई 3। तो आपका जो स्लोप बनता है दैट इज -5 डिवाइडेड बाई 3, x - x1 का वैल्यू क्या है, -1, तो ये बनेगा +1। बस आपकी इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है। अगर आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ये आएगा 3y - 3 इज इक्वल टू -5x -+-5, विच इम्प्लाइज, आप इसको यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं तो ये क्या बनेगा 5x, फिर आएगा यहाँ से +3 लेफ्ट हैंड साइड में, और इज इक्वल टू ये जो यहाँ से आएगा दैट इज +3 - 5 आएगा, विच इम्प्लाइज 5x +3y - 2। तो ये आपकी इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकते हैं, आप इसको फिर से सॉल्व करके, तो मैक्सिमम इसी टाइप की होती हैं, क्योंकि ये जो x और y लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, बाकी कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में होती हैं। तो ये थे 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि आपने इक्वेशंस पढ़े, ठीक है ना। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दैट इज फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग इक्वेशंस। देखो ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको आप इक्वेशंस गिवन होंगे, क्या होंगे, अभी तक तो क्या होता था, आपको इक्वेशंस बनाने होते थे। अब अगर आपको इक्वेशंस गिवन होंगे, आपको क्या निकालना होगा, सपोज यहाँ पे आपको फाइंड द स्लोप निकालना होगा, कि जब आपको लीनियर इक्वेशन इज इन 2 वेरिएबल सपोज आपको गिवन होंगे, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, और ये भी एक इक्वेशन है। तो इसका मतलब है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेशंस, आपको स्लोप ऑफ द लाइन निकालने हैं जिनकी इक्वेशन ये है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं आपको ऐसे जैसे ट्रिक होती है, तो अगर आपको ट्रिक, वो तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, आप डायरेक्ट स्लोप ऐसे भी लिख सकते हैं। स्लोप जो होता है ना दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको ऐसे लीनियर इक्वेशन होगी, आप डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब है कि अगर आपको इस लाइन का इक्वेशन, ये इस इक्वेशन की क्या निकालना होगा, तो सपोज यहाँ पे स्लोप निकालना है, तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे देखना है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो नहीं था, तो जिसका नहीं होता है उसका 1 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम ये यूज़ करेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो आप यहाँ पे माइनस साथ में लिखो, कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब है कि x के साथ में क्या है 1 है ना, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y क्या है यहाँ पे 7। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस
इक्वेशन का जो स्लोप है ना वो क्या है -1/7 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक इक्वेशन है, मतलब ये किसी वो जो लाइन होती है किसी लाइन की इक्वेशन होगी 6x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0। तो आपको डायरेक्ट ये जो स्लोप है ना स्लोप निकाल सकते हैं आप। तो जरा देखो इसका स्लोप कैसे निकलेगा। तो डायरेक्ट करो आप, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 6 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 3। तो आप इज इक्वल टू 3 1 आर 3 3 2 आर 6। तो आपका जो स्लोप निकला इस इक्वेशन का दैट इज -2। आया समझ में। तो इसका जो स्लोप निकला दैट इज m इज इक्वल टू, स्लोप किसे हम रिप्रेजेंट करते हैं m इज इक्वल टू -2। और यहाँ पे स्लोप क्या निकला था -1/7। इस इक्वेशन में जो स्लोप निकला था दैट इज m इज इक्वल टू -1/7, और इस इक्वेशन में जो स्लोप निकला था दैट इज m इज इक्वल टू -2। और अब मुझे बताओ इस इक्वेशन में क्या बनेगा। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे सपोज पहले मुझे क्या लिखना है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे तो x नहीं है, जब x ही नहीं है तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 0, ठीक है। डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, तो कोएफिशिएंट ऑफ y का मतलब है कि y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो आपको लिखना है -0 डिवाइडेड बाई 1। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 किसके बराबर होता है 0, ठीक है। तो आपने इसका भी स्लोप देख लिया। तो ऐसे हम तब निकालेंगे स्लोप जब आपका ये होगा, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा एक्चुअली ये जो स्लोप है ना ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इससे हमें क्या फायदा निकलेगा कि हमने जो इक्वेशन पढ़ा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो अगर आपको याद होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ है इक्वेशन, तो वो क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जब आपको स्लोप भी गिवन होगा और एक इंटरसेप्ट मीनस वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट है। तो अगर आपको गिवन होगा तो आपकी जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है ना। जरा ये देखो ये इक्वेशन क्या है x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। एक्चुअली हम क्या करते हैं हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाते हैं। तो मतलब ये कौन सी फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसका भी यही लेफ्ट हैंड साइड में y होना चाहिए बाकी राइट हैंड साइड में। तो ज़रा आप देखो ये क्या बनेगा 7y, सबसे पहले हम x को यहाँ से शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, क्यों, क्योंकि अगर आप इसका x देखोगे वो भी राइट हैंड साइड में है, तो हम वही करते हैं जो यहाँ पे है। तो आप देखो यहाँ पे 7y इज इक्वल टू, यहाँ पे जो x है ना राइट हैंड साइड में आएगा, तो ये क्या बनेगा -x। तो इसके बाद ये जो अगर आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ y है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 7, आपको क्या करना है 7 इसको डिवाइड करना है। तो y इज इक्वल टू -x डिवाइडेड बाई 7 राइट हैंड साइड में आएगा, तो क्या बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा 7, ठीक है। अगर आपको इतना भी पता नहीं है, आप एक चीज याद रखो, अगर यहाँ पे सिर्फ y लाना है मतलब 7 नहीं होना चाहिए, तो 7 को खत्म करने के लिए आपको दोनों साइड डिवाइडेड बाई 7 करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 7 आप कैंसिल करो तो यहाँ पे क्या बचेगा y इज इक्वल टू -x डिवाइडेड बाई 7। देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है 1, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 यहाँ से, बट डिवाइडेड बाई क्या है डिवाइडेड बाई में 7 है। तो अगर आपको कोई बताएगा ना, जरा करो इसको कंपेयर इसके साथ, ये जो y है ना यहाँ पे भी y है, इज इक्वल टू के बदले इज इक्वल टू है, x के बदले क्या है x। अब मुझे बताओ m के बदले क्या है, m के बदले जो है ना दैट इज ऊपर न्यूमिनेटर में -1 है और डिवाइडेड बाई में क्या है 7। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, एक्चुअली ये ऐसे है। तो आप देखो -1/7 इंटू एक्स, तो आपका जो m का वैल्यू यहाँ पे बनता है, तो आप देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे m है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है -1/7। तो आपका जो m का वैल्यू निकलता है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं m का वैल्यू आपका क्या निकलता है -1/7, एक्चुअली वही है यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपको डायरेक्ट ट्रिक से वैल्यू निकला था स्लोप निकला था दैट इज -1/7, आपने यहाँ से भी देखा -1/7, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आएगा 6x प्लस 3y - 5 इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू, जब भी आप स्लोप निकालोगे आप पहले ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c या b। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस b,
हाँ हमने इक्वेशन में बी पढ़ा था, कोई बात नहीं, अगर सी भी होगा वो तो एक ही बात है। वाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वाई रहना चाहिए, बाकी जो भी है वो राइट हैंड साइड में। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन में एक टर्म जिसके साथ वाई है ना, सबसे पहले इसको ऐसे ही रखो लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी जो भी है ना वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। तो 6x पहले जाएगा यहाँ तो बनेगा -6, -5 हो जाएगा राइट हैंड साइड में तो बनेगा +5। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है y इक्वल टू, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, मैंने x क्यों लिखा पहले, क्योंकि यहाँ पे x वाली टर्म है, बाद में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है। और यहाँ पे सिर्फ y है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता है, तो आपको एक्चुअली ये जो 3 है ना इसको खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों साइड से आपको डिवाइडेड बाई 3 करना है। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो 3 3 कैंसल। तो आपका जो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 3 1 r 3 3 2 r 6, तो ये क्या बनेगा -2x + 5 डिवाइडेड बाई 3। आप देख सकते हैं इसको, y के बदले y है, इज इक्वल टू के बदले इज इक्वल टू, x के बदले यहाँ पे x है, तो x का जो कोएफिशिएंट है ना यहाँ पे m है, बट यहाँ पे क्या है, x का कोएफिशिएंट है -2। आप सीधे इसके नीचे अगर आप लिखोगे ना यही y इज इक्वल टू mx + c या b, विच इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx + b, वायर m जो है ना इसके बदले क्या है -2, तो आपका जो स्लोप होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है। जब भी आप इसको ऐसे लिखोगे आपका जो x का कोएफिशिएंट रहेगा वो स्लोप होगा, ठीक है, तो वो क्या है -2। अब आपकी मर्जी, आप कंसेप्ट से करो, ट्रिक से करो, जैसे भी आपको आएगा वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमें एक्चुअली क्या पता चलेगा, देखो यहाँ पे इससे हमें ये पता चलता है, सपोज आपको एक इक्वेशन है 3x + 4y सपोज इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे 6x - 5y इज इक्वल टू 4। आपको बताना है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं क्या ये पैरेलल हैं, मतलब ये जो लाइन्स है ना, लाइन्स रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशंस, क्या ये पैरेलल है या क्या ये परपेंडिकुलर हैं, कुछ भी होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है। तो इसका स्लोप क्या आएगा, ट्रिक से ही डायरेक्ट करो। तो कैसे निकालते हैं, वाइज वो जो होता है इसका स्लोप किसके बराबर होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y का वैल्यू क्या है 4, मतलब इसका जो स्लोप है ऊपर जो इक्वेशन है तो इसका स्लोप आता है -3/4। तो आप इसका स्लोप देखो, तो इसका भी स्लोप ऐसे ही माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y का वैल्यू है -5, तो -5 माइनस माइनस कैंसल। तो आपका जो इस लाइन का ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इसका स्लोप आया दैट इज 6/5। तो अब आपको करना क्या है, आप सीधे देख सकते हैं -3/4 और 6/5 ये बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो ये पैरेलल लाइन्स नहीं होंगे। तो आप क्या करना है, और आपको अगर बताना है कि परपेंडिकुलर मत है तो आपको दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट का मतलब माइनस करना है, ये -3/4 है, यहाँ से 6/5 है, ठीक है। तो 6 3 r 18 -5 4 r 20, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। 2 9 r 2 10 r, तो आपका जो स्लो बनता ये प्रोडक्ट करके जो आंसर आता है दैट इज -9/10। तो आपको पता है और मैंने भी पढ़ाया है आपको कि जब दो स्लोप्स का प्रोडक्ट करते हैं अगर वो -1 के बराबर आएगा तब वो परपेंडिकुलर होते हैं, बट यहाँ पे जो आपका आंसर है वो -1 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब ये जो लाइन्स है ना ये तो ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। बस ये छोटी सी एक एग्जांपल थी जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बताना है, तो अगर आपको इक्वेशंस दिए होंगे तो आपको ऐसे स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आया समझ में। तो बस यही है, इतना तो हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और बाकी जो हम यहाँ पे संडे के दिन क्विज होता है हर एक टॉपिक का, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम संडे के दिन क्विज होता है टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो। और एक और चीज़, मैं आपके लिए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए ई बुक भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो भी जब तक हम स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस कवर करेंगे तब तक हमारी ई बुक भी तैयार हो जाएगी, और बढ़िया इसमें होंगे एमसीक्यूज जो भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी हमने क्वेश्चंस पढ़े ये सिर्फ आपको कंसेप्ट था, मतलब इसका ये कैसे निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, आपको ये बेस है।
तो आपको वो जो इक्वेशंस है इससे इक्वेशंस भी अंडरस्टैंडिंग होती हैं, ठीक है ना। बट एक ई बुक में आपको वही एमसीक्यूज मिलेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आएंगे, ठीक है। बराबर पैटर्न भी वैसे ही होगा, और वो जो ई बुक पे एमसीक्यूज होंगे उनको हम सिलेबस ख़त्म करके डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो आप ई बुक के लिए भी आप थोड़ा सा वेट करो। बाकी जो क्विज़ हैं, क्विज़ के लिए भी आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, तो और उसके डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है ना। तो रखते हैं आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।